वो मेरी जीवन संगिनी है, घर वालों की बंदिनी नहीं। पिया को सुबह सुबह माँ का फ़ोन आया। देखो, बहू बेटा अलग हो रहे हैं। अरे थोड़ी कहा सुनी किस घर में नहीं होती, इसका ये तो मतलब नहीं बस अलग ही हो जाएं। माँ तुम परेशान ना हो, मैं आती हूँ, भाभी का दिमाग ठिकाने लगाती हूँ। पिया अपनी छोटी बहन पिंकी को भी फ़ोन करती है और माँ के फ़ोन के बारे में बताती है। आरव किरण जी का बेटा है, बैंक में अधिकारी है। इकलौता बेटा होने के कारण उसकी पत्नी कनक जब से शादी करके आई है तब से सास ससुर के साथ ही रह रही है ताकि वो बहू के सुख से वंचित न हो। और उसकी पोस्टिंग घर से 3 घंटे की दूरी पर है, जहाँ से वो हर शुक्रवार या शनिवार को घर आ जाता है और सोमवार को चला जाता है सुबह की पहली बस पकड़कर। आज किरण जी अपने बेटे बहू से खासे नाराज है, जब से आरव ने कहा है कि वो अपनी पत्नी और बेटे को इस बार साथ लेकर जा रहा है। माँ, 8 साल की शादी में सब दिन तो कनक आपके पास ही रही है, इस बार उसके साथ जाने की जिद की है तो मैं क्या करूं? मुझे तो आप दोनों के लिए जीना है और पापा है ना, आप अकेली नहीं है। और कुछ ही दिनों की तो बात है, साल 6 महीने मेरे पास रहकर वापस आ जाएगी। वाह बेटा वाह, बहुत खूब। क्यों बहू ने कान भरे तुम्हारे कि तुम अलग होने के लिए तैयार हो गए? अरे छोटे मोटे झगड़े और छोटे मोटे बहस तो हर परिवार में होते हैं, तो इसका क्या मतलब है? तभी आरव के पिता भी आ जाते हैं। तुम्हारी बीवी को यहाँ क्या तकलीफ है, जरा उससे पूछो, उसका निवारण कर देता हूँ, लेकिन इस तरह तुम्हें हमसे छीनने की साजिश न करे। पापा कैसी बातें कर रहे हैं आप? आरव बोला। तब कनक कहती है, मम्मी जी, मैंने या इन्होंने कब कहा कि हम अलग हो रहे हैं? मैं बस कुछ महीनों का ब्रेक मांग रही हूँ, फिर वापस आ जाऊंगी। मम्मी जी, 8 साल से एक ही तरह का जीवन जीते जीते, लगभग एक ही तरह की जिम्मेदारी उठाते उठाते मैं थोड़ी सी परेशान हो गई हूँ, थक गई हूँ। मेरा भी व्यक्तिगत ज़रूरतों को समझिए। क्या मुझे हक नहीं है सिर्फ अपने पति और बच्चों के साथ जीने की, कभी थोड़ी देर से उठने की, कभी कभी नाश्ता बाहर से मंगा लेने का? मम्मी जी, पिछले 8 सालों से मैं लगातार आपकी और पापा की सेवा करती आ रही हूँ। उसी रूटीन से खाना, उसी रूटीन से नाश्ता, उसी रूटीन से पति का इंतज़ार और भी बहुत कुछ। हर शुक्रवार को इनका आना और शनिवार या रविवार को दोनों ननद नंदोई का परिवार के साथ आ जाना, फिर सबके लिए पकाना और फिर सोमवार को इनका जाना। तो फिर मेरी निजी वैवाहिक ज़िंदगी कहाँ है? इस ज़िंदगी में तो सब शामिल हैं। मैं और ये एक जोड़े की तरह कब जी पाते हैं? तब तक पिया और पिंकी भी आ जाती हैं। माहौल एकदम गर्म हो जाता है। भाभी, तुमने क्या तमाशा लगा कर रखा है? और भैया, आप मान कैसे गए भाभी की इस अनर्गल ख्वाहिश को? दोनों ननद जैसे उस पर टूट पड़ने के लिए तैयार हैं। मुझे एक बात बताओ भाभी, माँ को इस उम्र में अकेला छोड़ अलग होने का ख्याल भी तुम्हें कैसे आया? माँ इस उम्र में अब खाना पकाएंगी? थोड़ी कहा सुनी किस घर में नहीं होती? अरे हम नंदे थोड़ा माना कि आपको ताना मार देती हैं, तो क्या आप माँ पिताजी को छोड़ देंगी? पिया दी, सासू माँ 56 साल की हैं, स्वस्थ हैं, हर साल कोई ना कोई तीर्थ या घूमने की जगह जाती हैं। तब तो आपको माता पिता के अधिक उम्र का ख्याल नहीं आता कि सफ़र कैसा होगा, रास्ते में कितनी तकलीफ होगी, कितनी थकान होगी। तब तो ज़िंदगी के पूरे मज़े लिए जाते हैं। उस वक्त मैं अपने बेटे के साथ घर में अकेली रहती हूँ और हम लोग मंजू को रख कर जा रहे हैं। घर के काम के साथ साथ वो खाना भी बना देगी। घर का काम करने की बात पर ही उम्र का तकाजा दिया जाने लगता है, पता नहीं क्यों। और काम करते रहने से शरीर ज़्यादा स्वस्थ रहता है। घर के 2-4 काम कर लेने में बुराई ही क्या है? और दूसरी बात, मैं कितनी बार कहूँ कि मैं अलग नहीं हो रही, बस कुछ समय अपने पति के पास रहने जाना चाहती हूँ, अपनी ज़िंदगी जीने के लिए। अरे छोड़ो भाभी, हमारा आना ही तुम्हें भार लगता है। सास ससुर की सेवा से उकता गई हो, पिंड छुड़ाना चाहती हो। छोटी ननद पिंकी ने कहा। पिंकी, तुम तो बोलो ही मत। क्या अपने सास ससुर के साथ रहती हो तुम? सेवा कर रही हो उनकी? अपनी ज़िंदगी की ख्वाहिशें और ज़रूरतें उनके लिए होम कर रही हो? जो मुझ पर आक्षेप लगा रही हो कि सास ससुर की सेवा से मैं उकता गई हूँ, जितनी सेवा मैंने की है पहले उतनी करके दिखाओ, तब मुझसे कुछ कहना। बस हम पति पत्नी इस 8 साल की रूटीन लाइफ से साल 6 महीने का एक ब्रेक ही तो मांग रहे हैं। इसमें बुराई क्या है? आप दोनों बहनें जैसे हर सप्ताह आती थी, आते रहिएगा और अम्मा बाबूजी के लिए खाना बनाना, सेवा करना सब करते रहिएगा। इसमें क्या दिक्कत है? बहू, तुम रिश्ते में बेईमानी कर रही हो, समझी? तुम यूं ही अलग हो जाओगी। ये सब चोंचले हैं तुम्हारे ब्रेक लेने के। हम माँ बाप तो बच्चों को पालने में ब्रेक नहीं लेते। तुम संतानें बहुत जल्दी थक जाते हो कि ब्रेक चाहिए। माँ जी, इस घर में हम कपड़ों के अलावा कुछ नहीं ले जा रहे।
अगर अलग होते तो घर से कम बिस्तर तो ले जाते। और माँ जी, संतान तो ये दोनों बेटियां भी हैं आपकी। और पिया दीदी तो शादी के 6 महीने बाद से ही अलग रहती हैं। तो आप उससे क्यों नहीं कहते कि अपनी सास को ले आओ या उसके पास रहने चले जाओ। पिया से भी पूछिए कि कैसे 6 महीने में ही सास ससुर की सेवा से थक गई, जो मुझसे 8 साल की सेवा के बाद भी पूछ रही है। क्या आपकी सेवा की जिम्मेदारी सिर्फ बहू बेटे की है, या आपकी सेवा की कुछ दिनों की जिम्मेदारी नहीं उठा सकती हैं। आप भी तो वक्त वक्त पर अपने बेटी, दामाद, नाती नातिन को तोहफे, साड़ी, कपड़े, गहने देती हैं। जब प्यार और अधिकार बेटियों को दिया है तो कुछ कर्तव्य उनके भी तो होने चाहिए कि नहीं। क्या मेरी बेटियों की अपनी कोई जिंदगी नहीं है जो ससुराल भी देखे और मायके भी। तभी आरव कहता है, माँ, मेरे और कनक के इतने दिन के त्याग और प्यार के बदले आप लोगों से इतने सवालों के घेरे में ले लेंगे। जिस छोटी मोटी बहस और ताने की बात आप लोग कर रहे हैं, उसने तो कभी उन बातों की शिकायत भी नहीं की मुझसे। मैंने सोचा भी नहीं था आप लोग इस तरह रिएक्ट करेंगे। कुछ दिन की अपनी व्यक्तिगत जिंदगी तो मांग रही है, लेकिन आप सबके व्यवहार से लग रहा है कि वो बहू नहीं है, आप लोगों की बंदिनी है। उसके जाने से आप लोग उस काम के बोझ से दब जाएंगे जिससे वो आज तक दबी हुई है। क्या उसकी और मेरी कोई अपनी निजी जिंदगी नहीं है। माँ बाबा, आपको तो खुद कहना चाहिए था। जा बहू, तुम दोनों ने बहुत इंतजार किया है, अपनी बहुत सारी खुशियाँ कुर्बान की है। जा, मैं खुद कुछ दिन घर चला लूँगी, बस जल्दी आ जाना। लेकिन नहीं, आप लोगों के व्यवहार से मैं बहुत आहत और आश्चर्यचकित हूँ। शायद आप लोग भूल गए हैं कि कनक मेरी जीवन संगिनी भी है, घर वालों की बंदिनी नहीं कि अपनी सारी खुशियाँ कुर्बान करके बस घर वालों की सेवा करती रहे। उसे भी अपनी खुशियों को जीने का अधिकार है। मैं उसे लेकर जाऊंगा अपने साथ और कोशिश करूंगा कि जल्दी आप लोगों को भी वहां बुला लूंगा, ताकि आपको भी शिकायतें ना रहें और मेरे बेटे और कनक को भी मेरे इंतज़ार में तपस्या न करना पड़े। अब मैं भी अपने परिवार के साथ जीना चाहता हूँ। सास अब भी कुछ बोलना चाह रही थी, पर ससुर ने उसे रोक दिया। ठीक है, ले जा बहू को, लेकिन महीने भर में हमारा भी इंतजाम कर दे, हम भी वहीं रहेंगे, पिताजी ने भारी मन से कहा। जब ससुराल में एक बहू को अधिकार, प्यार, सम्मान न देकर सिर्फ यही उम्मीद की जाए कि सिर्फ सेवा ही उसका धर्म है, यह सही नहीं होगा। हर शादीशुदा लड़की के एक सुखी गृहस्थी के अरमान होते हैं, कुछ ज़रूरतें होती हैं। बहू की सेवा भी ससुराल वालों को चाहिए होती है, और कोई उसकी ज़रूरत का ध्यान भी ना रखे, उसे कोई अधिकार भी न देना चाहे, तब पति को पत्नी के लिए ज़रूर खड़ा होना चाहिए। एक पति ही अपनी पत्नी को ससुराल में सम्मान दिला सकता है। दोस्तों, उम्मीद है कहानी पसंद आई होगी। कहानी अच्छी लगी तो अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर साझा करें और अपने मित्रों और प्रियजनों के साथ भी शेयर ज़रूर करें। आपसे अनुरोध है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो ऐसी ही नई नई जीवन से जुड़ी कहानियाँ सुनते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कहानी अंत तक सुनने के लिए आप सभी का दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। तो फिर मिलते हैं मेरी अगली कहानी में। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, ऐसे ही कहानियाँ सुनते रहिए।